Good morning student, class 9th English medium, subject maths, topic linear equation of two variables, exercise 4.3. The taxi fare is in a city as follows. For the first kilometers the fare is 8 rupees, and for the subsequent distance it is rupees 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph. आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है इस इंफॉर्मेशन की और ग्राफ भी ड्रॉ करना है. लेट की जरूरत नहीं है, अपने को गिवन दे रखा है. कवर डिस्टेंस इज x किलोमीटर. टोटल फेयर y रुपीज. x टोटल डिस्टेंस है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज 8 रुपीज. पहले किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज है. फर्स्ट किलोमीटर फेयर ₹8. तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? रिमेनिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर x में से चला गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा x - 1 किलोमीटर. और फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज 5 रुपीज किलोमीटर. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज आ जाएगा. तो टोटल फेयर इसका बन जाएगा x - 1 से 5 को मल्टीप्लाई, ये इसका रुपीज बन जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले किलोमीटर को ऐड कर दिया और x - 1 × 5 कर दिया और इज इक्वल टू किसके आ रहा है? टोटल फेयर y के. 8 ही रहा. 5x - 5 इज इक्वल टू y. 5x + 3 इज इक्वल टू y. ये आपका क्वेश्चन बना. अब इसका हम ग्राफ बना सकते हैं. x की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 0 -1. 5 × 1 + 3, 5 × 0 + 3, 5 × -1 + 3. ये y की वैल्यू 8 बनी और ये y की वैल्यू 3 और ये y की वैल्यू -2. ये आपकी टेबल बन जाएगी. x y x1 0 -1 y 8 3 -2. इसको हम ग्राफ में शो करेंगे. इसका मैं ग्राफ बना देता हूं. अगर आपने यहां तक का कर लिया तो मैं इरेज कर देता हूं.
ग्राफ यहाँ बना देता हूँ जिससे नीचे का क्वेश्चन भी आपका इरेज नहीं होगा। क्वेश्चन जो लिखा हुआ जो आपकी बुक में भी है बस उसको इरेज करा है। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 सबसे पहले टेबल के अकॉर्डिंग 1 और y पर 8, तो y तो बहुत ऊपर जाएगा, y के अपन को कोऑर्डिनेट और इंक्रीज करने पड़ेंगे। 5 6 7 8, तो 1 पर 8, 0 पर 3, x पर 0, y पर 3, -1 पर -2, तो इनको मिलाती हुई आपकी ये लाइन आएगी ग्राफ की। ग्राफ अपने पहले भी बनाने आपको सिखाए थे, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है और फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो choose the equation whose graph are given in figure in figure 4.15 and 4.16. 4 figure y is equal to 4
ये 4 ऑप्शंस है, 4 क्वेश्चंस हैं। इसमें से इस ग्राफ को कौन सा बिल्कुल राइट फुलफिल करेगा, मतलब कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं, -1, -1, 0, 0, -1, 1। एक कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले लो आप और इनमें पुट करके रखेंगे अपन। अगर अपनी चीज़ें सही आती हैं तो राइट है। तो 0, 0 तो हम इसलिए नहीं लेंगे, हो सकता है इसमें 1 से मल्टीपल ज़्यादा आ जाए, इसलिए ये वाली इक्वेशन लीजिए, ये वाली। तो आंसर लिख रहे हैं अपन फर्स्ट के लिए, पुट x = -1, y = 1 इन y = x, इसमें पुट कर रहे हैं। y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, तो x = -1। फर्स्ट वैल्यू ये आ गई। अब हम इसके बाद सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे और y की। तो इस फर्स्ट पार्ट से ही पता लग गया ये इसके इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये वाली इक्वेशन नहीं आएगी। अब इस वाले में पुट कर रहे हैं x = -1 और y 1, तो ये 0 = 0, तो सेकंड वाली इक्वेशन इसको फुलफिल कर रही है। बस यही इसका आंसर है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसने बोला है चूज द ऑप्शन, तो हमारा सेकंड आ गया। अब हम थर्ड और फोर्थ निकालें ना निकालें कोई ज़रूरत नहीं, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। अब ये फिगर कह रहा है 4.5, इसके भी ऑप्शन देखते हैं। इसके हमारे पास ऑप्शन है 4 फिगर, 4.16, y = x + 2, y = x - 2, y = -x + 2, x + 2y = 6। इसकी जो फिगर है वन टू थ्री 4, -1 -2 1 2, और ये जो लाइन जा रही है इन दोनों कोऑर्डिनेट से जा रही है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट 2 0 0 2, और एक यहाँ कोऑर्डिनेट है 3 1 3 -1। ये 3 कोऑर्डिनेट हैं इसके। इसमें भी सेम करना है हमें, वैल्यू पुट करके देखनी है कौन से पे राइट आती है। इनमें से अब कोई सी वैल्यू रख दीजिए। आंसर फर्स्ट, y = x + 2, पुट x =
ये वाला ऑप्शन दे रहे हैं 2 और y इज इक्वल टू 0, तो राइट है ये वाला ऑप्शन। तो y की वैल्यू 0, x2 0 इज नॉट इक्वल टू 4। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड पर आते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। जीरो राइट, तो इसका भी सेकंड ऑप्शन ही आंसर है। x की वैल्यू 2 है और y की 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। दोनों के सेकंड ऑप्शन ही दोनों के आंसर हैं। और ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन डन कर लीजिए इसको, फिर इसको इरेज करते हैं। Question 6. If the work done by a body on application of the constant force directly proportional to the distance traveled by body traveled by the body express this is the form of an equation in two variable
From the graph, the work done when distance traveled by body, when the distance traveled by the body is first 2 unit, second थोड़ा सा आपको क्वेश्चन लिखने में इन 2 वेरिएबल के बाद से टू वेरिएबल and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first 2 unit, second 0 unit. Answer let the
वर्क डन बाय द बॉडी वाई यूनिट, वर्क जो बॉडी ने डन करा है अपन लेट कर लेंगे वाई यूनिट, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय एक्स यूनिट, डिस्टेंस एक्स यूनिट है और जो वर्क है वो वाई यूनिट है। तो वर्क का होता है W बराबर एफ एस, एफ यहाँ पर आपकी एफ जो है वो फोर्स है और एस जो है आपका जो वो डिस्टेंस है जो x है, और W जो आपका है वो y है। ये आप साइंस में पढ़ के आए हैं। हमने वर्क डन बाय द बॉडी y यूनिट लिया एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी x यूनिट और W बराबर एफ एक्स। ये साइंस में आपने पढ़ा है। वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इज इक्वल टू एफ और वो आप में इसमें फोर्स दे रखी है 5 यूनिट। तो यहाँ हम F को हटा करके इसकी जगह फोर्स जो है हमारा वो ले रहे हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है इसने फोर्स 5 यूनिट। ये 5 यूनिट है और डिस्प्लेसमेंट जो हमने y डिस्टेंस जो है वो s जो है डिस्प्लेसमेंट वो x यूनिट है और W वर्क जो बना अपना y यूनिट। तो हमारा फार्मूला बना y इज इक्वल टू 5x और इससे अपनी टेबल बनानी है। हमारे को x की वैल्यू पुट करनी है 0 1 2 0 5 इंटू 1 5 और 2 लेने पर 5 इंटू 2 10 आ गया। तो ये टेबल बन गई। एक्स वाई, एक्स 0 तो वाई 0, एक्स 1 तो वाई 5, एक्स 2 तो वाई 10। वाई पे 10 तक जाना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेंथी है, आंसर बड़ा छोटा है। देख लीजिए फिर उस टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन को हम अरेंज कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। फर्स्ट था आपका 2 यूनिट। तो 2 यूनिट जब आपने लिया है तो 10 आया आंसर। एक आंसर आपका ये आ रहा है और एक आपने 0 यूनिट तो ये, और हमने ग्राफ बनाने के लिए अपनी तरफ से ले लिया। आंसर ये दोनों हैं। जब आप 0 ले रहे हैं और 2 ले रहे हैं। अब इसका हम ग्राफ शो कर देते हैं आपके लिए। ग्राफ में y वाला काफ़ी बड़ा आएगा, x वाला तो फिर भी छोटा ही है। x पर तो 0 1 2 है। y वाले में 10 तक जाना है। जीरो, x 0 है और y भी 0 0 0।
x1 y5 x2 y10 ये वाला आपका ग्राफ बन जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर